श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 5 फरवरी रविवार का दिन, दोपहर के बज रहे हैं 12:37 और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकेंड स्पेशल वीडियोस के अंदर, जहां पर हम करते हैं आने वाले हफ्ते के लिए एनालिसिस और उसके बेसिस पर सुझाते हैं क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी आने वाले हफ्ते के लिए। गए हफ्ते का एनालिसिस करते हैं और आने वाले हफ्ते के लिए आपको स्ट्रेटजी बताते हैं। साथ ही साथ हम कहते हैं कि आप जो भी कुछ हम बताएं उसको जरूर नोट करें, चार्ट पर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें और जो भी कुछ करें उससे पहले एक क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि पैसा आपका लगेगा और प्रॉफिट नुकसान के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। दोस्तों, आज जा रहा हूं मैं बिहारी जी के दर्शन करने, वृंदावन जा रहा हूं, तो सब लोग बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सभी की हाजिरी श्योर शॉट फॉर्मूला परिवार की तरफ से सभी की हाजिरी में बिहारी जी के दरबार में लगाकर आऊंगा, तो आप लोग भी अपने तरफ से प्रणाम कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। वहां भी जब मैं पहुंचूंगा तो शिखर दर्शन आपको मंदिर के कराने की कोशिश करूंगा। तो एक बार फिर मिलकर बोलते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दोस्तों, अब बात करते हैं सोमवार की। गोल्ड सिल्वर पे डिटेल्ड एनालिसिस दे चुका हूं, कौन से डेटा आने वाले हैं इसके बारे में बता चुका हूं। और अब बात कर लेते हैं कि कल सोने चांदी में क्या होने की संभावनाएं हैं, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन से वो पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर मार्केट का रुख नरम या गरम होगा। सो गरम धरम लेवल भी बताएंगे हम आपको और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, डेटा के हिसाब से बात करें तो मंडे को कोई इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं, लेकिन हाँ, फ्राइडे को मार्केट बहुत नेगेटिव बंद हुई है, तो उसका हमें एक असर मंडे को देखने के लिए मिल सकता है। अब मंडे को मैं आपको एक लेवल बता देता हूं जो सबसे गरम नरम लेवल होगा मार्केट के लिए, तो उस लेवल का आप ध्यान रखिए। और वो लेवल हो सकता है 57,200 का। क्या 57,200 का वो लेवल होगा, जो कि होगा नरम या गरम लेवल। मतलब अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाएगी तो गरम हो जाएगी और अगर इसके नीचे मार्केट रहती है तो नरम रहेगी। लेकिन उससे पहले भी और रेजिस्टेंस हैं, उनकी भी बात हम कर लेंगे। उससे पहले जो रेजिस्टेंस मार्केट में आपको देखने के लिए मिलेगा, मुझे लगता है 57,200 से पहले एक 57,200 से पहले एक 56,950 980 के आसपास का लेवल है, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। चूंकि हम इंट्राडे या मंडे या ट्यूसडे की बात कर रहे हैं, तो जो लेवल्स, क्योंकि मंडे के लेवल्स जनरली ट्यूसडे में चल जाते हैं अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा बड़ी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर या कोई न्यूज ना आ जाए। तो वैसी कोई न्यूज है नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्लीज आप लोग जरा नोट्स बनाना शुरू कर दें। कॉपी पेन हाथ में ले लिया होगा आपने तो लिखिए। जो एक नरम गरम लेवल है मार्केट का वो होगा 57,200। मैं बहुत बड़ा लेवल नहीं देना चाहता हूं, 57,200। उसके नीचे जो रेजिस्टेंस होगा 56,950 990। ठीक है, 57,200 निकल जाता है तो फिर 57,490, ये तो 3 मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। ये वीकली के लिए नहीं है, केवल 2 दिनों के लिए है मैक्सिमम। तो 56,490 1000 पॉइंट ऊपर तक हमने कवर कर लिया है। अब जो रेजिस्टेंस से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने एक चीज गौर करी होगी, इस समय बायर्स की जबान में थोड़ी सी नरमी और सेलर्स की जबान में थोड़ी सी गर्मी आई होगी, क्योंकि जिस तरह की कैंडल्स बनी है उस कैंडल का इंतजार सेलर्स कई दिन से कर रहे थे। और थोड़ा सा ये जो दोनों कैंडल आपको दिख रही है, ये जो है वो रिवर्सल कैंडल है और ये कैंडल आप देख सकते हैं एक बिग फैट। इस तरह की कैंडल आपको पिछले कई दिनों में देखने के लिए नहीं मिली होगी, एटलीस्ट गोल्ड के अंदर। सो सपोर्ट्स कहां आएंगे ये अब हमारा समझना बहुत ही जरूरी है। तो सपोर्ट मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए।
और सपोर्ट बताएंगे हम आपको ग्रीन से। सबसे पहला सपोर्ट लिखिए 56,100 का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यह। उसके बाद लिखिए 55, एक छोटा सा दे रहा हूं मैं, ये एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको। और मेन जो इसके नीचे बनेगा वो बनेगा 55,600। और फाइनल जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन है तो है 55,100। ये देखिए नियरेस्ट में तो यही है, अगर बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हुई तो यही होल्ड होना चाहिए। अगर ये टूट जाता है तो एक छोटी सी जगह यहाँ पर है, क्योंकि अगर आप चार्ट को थोड़ा खंगालेंगे देखेंगे तो ये पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करते थे, जो कि अब सपोर्ट बन जाएंगे। लॉजिक बहुत सिंपल होता है सपोर्ट, क्योंकि कई तरह से आप निकाल सकते हैं। पिवट पॉइंट से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले जा सकते हैं, फिबोनाची से निकाले जा सकते हैं, कैमरिला से निकाले जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस निकाल रहा है। कुछ ट्रेंड लाइन वाले तरीके से निकालते हैं, कुछ हॉरिजेंटल लाइन वाले तरीके से निकालते हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस पैटर्न को यूज करके अपनी एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो मैं देखता हूं, जो मैं सपोर्ट्स निकालता हूं, उसमें मैं मल्टीपल चीज़ों को इंक्लूड करता हूं। मार्केट ने कितना वेट दिया, वहां पर कितना रुकी, वहां पर उस समय पर कितना वॉल्यूम हुआ, ये सब चीज़ों को देखकर हम सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस देने की कोशिश आपको करते हैं। और इसके पीछे बहुत आसान से लॉजिक होते हैं, इनको अगर आप भी यूज करें तो आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, गोल्ड हमने उम्मीद है कवर कर लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिल्वर की। देखिए, सिल्वर में भी चीजें कुछ अलग होते हुए दिखाई नहीं दी। जैसे गोल्ड में कैंडल्स बनी है एग्जैक्टली, तो ये कह सकते हैं कि सिल्वर और गोल्ड दोनों ने एक दूसरे को फॉलो किया है। जिस तरह से गोल्ड हमें टॉप बना के 58,850 के पास टॉप बना के गिरती हुई दिखाई दी है, वैसे ही कुछ कुछ सिल्वर भी हमें टॉप बनाकर वहां से गिरती हुई दिखाई दी है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल समझिए, सिल्वर की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 67,600 के आसपास। अब सबसे पहले मैं आपको एक गरम धरम लेवल दे देता हूं, और वो जो गरम नरम लेवल होगा, गरम धरम नहीं, गरम नरम लेवल होगा, तो गरम नरम जो लेवल होगा वो आप नोट कर लीजिए 68,500 होगा मंडे के लिए, 68,500। अगर 68,500 के नीचे मार्केट रहती है तो ये हो जाएगी SOR, मतलब सेल ऑन राइज। वहीं पे अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो भाई एक सपोर्ट तो यहीं पे है जहां पर मार्केट ट्रेड कर रही है। अब मार्केट अगर गैप डाउन दे देती है तो एक सपोर्ट लिखिए 66,700। उसके बाद जो है वो सपोर्ट थोड़ा सा दूर है 65,800, और जो फाइनल सपोर्ट होगा वो 64,790। अब आप कहेंगे जी आप 2000 पॉइंट नीचे की बात कर रहे हैं, सॉरी 3000 पॉइंट नीचे तक के सपोर्ट दे रहे हैं। देखिए, मेरे देने या ना देने से कुछ नहीं होता। जिस तरह का मोमेंटम है, मार्केट जब मोमेंटम होती है, जैसे एक टाइम था एनजी में 30-30, 40-40 रुपए ऊपर नीचे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते थे। मेरी बात समझिए, 30-30, 40-40 रुपए ऊपर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एनजी में एक समय पे बना करते थे। आज उतनी मूवमेंट नहीं होती है। तो जब मार्केट मोमेंटम में होती है, जब मार्केट मूवमेंट में होती है, तो हमेशा जो रेंज होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस देके 100 पॉइंट पे सपोर्ट देकर कोई फायदा होने वाला है नहीं। केवल वो ऐसे देने के लिए दे दें, उसका लाभ नहीं है। चार्ट पे जो हमें दिख रहा है, क्योंकि देखिए कैंडल बड़ी बनी है, जो हमने सपोर्ट्स आपको दिए हैं वो हवा में नहीं दिए हैं। उन सपोर्ट्स के लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे अगर कहा कि भाई मान लो 66,800 का सपोर्ट है या 700 का, तो वो यहां की वजह से है, ये देखिए। और ये सपोर्ट है तो हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। चलो, ये ग्रीन हो गया। अब अगला अगर हम सपोर्ट देखें तो वो कहां आएगा जी, तो वो यहां पे आना चाहिए कायदे में। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये ब्रेकआउट, यहां पे देखिए पहले रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट कैंडल बनी तो बाद में ये सपोर्ट बन गया। अब आप कहेंगे जी अगला कहां आना चाहिए, तो अगला आना चाहिए जी यहां पे, ये क्योंकि ये वीकली का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालते हैं। चूंकि मूवमेंट बड़ी है, इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़े से दूर दूर हैं,
बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूं। तो सपोर्ट की बात मैंने कर ली, 3 सपोर्ट्स आपको बता दिए, ये सब सपोर्ट हैं तो इनको हम ग्रीन कर लेते हैं, और ये भी सपोर्ट है तो इसको भी हम ग्रीन कर लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये वैल्यूज आपने लिख ली होंगी। अगर वैल्यू लिखना नहीं चाहते हैं ना तो आप स्क्रीनशॉट मार लिया करिए, जो मैं बोलता हूं ना जहां पे लेवल लिखता हूं वहां के स्क्रीनशॉट मार लिया करिए। 68,500 नरम गरम लेवल हो गया, उसके नीचे मार्केट नरम है, उसके ऊपर मार्केट गरम हो सकती है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। उससे पहले हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है, और वो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपका आएगा यहाँ पे। छोटा सा रेजिस्टेंस है 68,200 के आसपास, 68,200 के आसपास। इसको ऐसे खींच लेते हैं, ये वाली कैंडल्स देखिए, और ये देखिए, और ये जो नरम गरम लेवल है ना वो भी हमें इसी के आसपास देने की कोशिश की है मैंने, क्योंकि पहले वो सपोर्ट इंपॉर्टेंट था तो जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट था वो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद वापस वही रेजिस्टेंस आ जाएंगे 68,900 से 69,100। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलने में सक्षम हो जाती है तो फिर फाइनली बात होगी 70,200 70,300 के आसपास। तो ये हो गए 3 आपके रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट मंडे और ट्यूसडे के लिए। मेरी बात समझिए, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। तो ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जो हैं वो मंडे के लिए हो गए। डेटा चेक हमने कर लिया है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है ना इंडियन मार्केट के लिए ना अमेरिकन मार्केट के लिए, तो डेटा के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, टेक्निकली मार्केट वीक है तो सपोर्ट्स होल्ड करती है, तो हो सकता है हमें एक टेक्निकल पुल बैक देखने के लिए मिले। वहीं पे डेटा ड्रिवन मूवमेंट होने की आशंका हमें मंडे को नहीं है, शायद ट्यूसडे या मंडे को एक पॉवल का बयान है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जेरोम पावल फेड चेयरमैन का बयान है, तो उसको आप कोशिश करिएगा, देखिएगा कि उसमें क्या आ सकता है। वो एक चीज़ नोट करने वाली ज़रूर होगी। मैं आज वृंदावन जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। कोशिश करूँगा एक वीडियो और इसके बाद शूट करूँ। आज मैं वहाँ पे रहूँगा, प्रोग्राम है नाइट में वहाँ स्टे करने का। कल कोसी कला शनिदेव मंदिर होते हुए, बरसाना होते हुए फिर वापस जाऊँगा। तो और जो वीडियोस बच जाएंगे उनको कल रिकॉर्ड करने का प्रयास करूंगा। और मैं बिहारी जी से ये उनके समक्ष उपस्थित होकर ये प्रार्थना करूंगा कि सभी लोगों का कल्याण हो। सभी लोग जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हैं वो यहाँ से अपनी अपेक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। बाकी तो सब कुछ डिपेंड करता है कि हम कौन सा काम किस तरह से करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। और अर्जुन प्रोग्राम, अर्जुन पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है सिलेक्टेड लोगों के लिए। तो आप भी अगर हमारे अर्जुन प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, अर्जुन लर्निंग प्रोग्राम का, याद रखिए लर्निंग का प्रोग्राम है, कोई टिप्स का, कोई ट्रिक्स का प्रोग्राम नहीं है कि वहां पर आप आएँ और मुझे बोलें कि जी मुझे तो टिप्स बता दो कैसे हम लखपति बन सकते हैं, करोड़पति। नहीं, अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हैं, मार्केट को लॉन्ग टर्म में इसमें एज अ बिजनेस इसको लेना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं, जैसे मैं एनालिसिस करता हूं। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे मैं एनालिसिस करता हूं, अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है और आप उसको सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ तो मैं यहाँ बताता रहता हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मैं करके लाता हूँ और आपको वो बता देता हूँ। बहुत कुछ होता है, 90% 80% तो मैं आपको यहाँ लाइव दिखा देता हूँ। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं, कई बार क्या होता है ना कि गुरु की आवश्यकता होती है, आप कंप्यूटर को गुरु नहीं बना सकते। तो एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, एक मेंटोर की आवश्यकता होती है जो आपको गाइड कर सके थ्रू दिस डार्केस्ट फेज ऑफ मार्केट। तो वहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो आप अर्जुन मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, एक फॉर्म डाल दूंगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। जो भी ट्रेनिंग होगी वो पर्सनल ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग मैं खुद करूंगा और कोई भी नहीं करेगा। चलिए अब आगे आदेश और आशीर्वाद दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। एक बार जाते जाते फिर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। बोलो जय श्री महाकाल, हरिहर 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 हरिहर। जय हिंद, वंदे मातरम।